यूहन्ना, पहला यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5वां अध्याय का 16 वचन, पेज नंबर 337, नया नियम में 337, यस देखेंगे। यदि 16 वचन, 5 का 16 वचन, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखा जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे और परमेश्वर उसके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिनका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। यहाँ एक मतलब यहाँ दो लोगों के बारे में क्या बोलते हैं, यूहन्ना ने लिखा है। देखिए यहाँ दो लोगों के बारे में। पहले, कोई भी एक व्यक्ति आपके सामने पाप कर रहा है, अन्य जाति का व्यक्ति है, वो यीशु मसीह को नहीं जानता, यीशु मसीह के वचनों को नहीं जानता, या यीशु मसीह में अभी अभी आया, अभी अभी सीख रहा है, वो पाप कर रहा है, वो पाप में है, अभी भी पाप में है, तो उनके लिए प्रार्थना करो। आप उनके लिए प्रार्थना करो कि वो पाप में से वो बाहर आने के लिए, उस पाप में से उनको छुटकारा मिलने के लिए, क्योंकि वो जानबूझकर नहीं कर रहा है बेचारा, उनका शरीर उनको खींच के ले जा रहा है, उसे मन नहीं है पाप करने के लिए, उसको बिल्कुल मन नहीं है, मगर उनका शरीर उनको खींच के ले जा रहा है। इसीलिए उनके लिए आप प्रार्थना करो और वो व्यक्ति अपने बारे में भी प्रार्थना करे, तो प्रभु क्या करेगा, उन्हें जीवन देगा, मतलब मृत्यु उसके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि वो जानबूझकर पाप नहीं कर रहा है, उसे उस पाप में रहने का मन नहीं है, मगर उनका शरीर उनको खींच रहा है। आपको एक उदाहरण बताएंगे। एक ब्रदर ने हमारे कलीसिया में, आंध्रा की कलीसिया में एक ब्रदर ने हमारे पास्टर जी के पास आकर उसने अपने दुख को बताया कि भैया ऐसा ऐसा मेरे अंदर एक पाप चल रहा है, मैं यीशु मसीह को विश्वास किया हूँ, बाइबल जानता हूँ, मैं यीशु मसीह के वचनों को मैं जानता हूँ, फिर भी मेरे अंदर ऐसा एक पाप हो रहा है, मैं नहीं चाहता इस पाप को करने के लिए, मगर मेरा शरीर खींच के मुझे लेकर जा रहा है और मेरे सोच में भी गंदे गंदे विचार आ रहा है, मैं कितना भी अवॉइड करूं वो मेरे अंदर आके मेरे ऊपर हमला कर रहा है। भैया मेरे लिए प्रार्थना करो आप, मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा जीवन बिताने के लिए बिल्कुल मन नहीं है, प्लीज़ मुझको इसमें से बाहर आने के लिए कुछ सलाह दो और मेरे लिए प्रार्थना करो भैया। ऐसा करके एक ब्रदर ने पास्टर जी के पास आया था, तो पास्टर जी ने उन्हें एक सलाह दिया कि देखो ऐसा ऐसा आपका अंदर चल रहा, तो आप ऐसा प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा से भरो, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो, ज़्यादा तक अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते रहो, आपको ज़रूर इसमें से छुटकारा मिलेगा। तो प्रभु का धन्यवाद है, वो लड़का वैसे ही उसने प्रार्थना किया, अपने ज़िंदगी को यीशु के हाथों में समर्पण किया कंप्लीटली, पवित्र आत्मा का सहायता मांगा उसने और पवित्र आत्मा से भर गया और पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता रहता था ज़्यादा तक। क्यों? क्योंकि इस पाप से उनको छुटकारा चाहिए, इनके शरीर की इस दुर्बलता की अवस्था से उनको छुटकारा चाहिए। ये जो पाप इनके शरीर को बार बार खींच के ले जा रहा है, इस पाप से उनको छुटकारा चाहिए, इसीलिए उसने प्रार्थना किया और भैया से भी प्रार्थना करवाया और वो उस प्रार्थना में कोशिश करता आया कि पवित्र आत्मा मुझे ऐसा जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे सहायता कर, इसमें से मुझे छुटकारा चाहिए करके उसने पूरा मन लगाकर आत्मा से भरकर अन्य भाषाओं में घंटों उस प्रार्थना में बीतता था। सच में प्रभु ने संपूर्ण रीति से उस पाप से उनको छुटकारा दिया है। हालेलुया। इसे क्या कहते हैं? यह भी पहले कहे हैं, यह है मतलब विनती करो, मैं क्या करूंगा, उन्हें जीवन दूंगा, मृत्यु नहीं लाऊंगा। हाँ, पापी कर रहा है, व्यभिचार की पापी है, फिर भी वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, उनका शरीर खींच रहा है, मगर वो अपने हृदय में भयंकर रीति से पश्चाताप हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए ये जिंदगी, मुझे नहीं चाहिए, बहुत खराब की बातें करके वो चाहता है उसमें से बाहर आने के लिए, इसीलिए उसको मैं जीवन देता हूं। अभी दूसरा पढ़ेंगे, देखिए, पाप ऐसे भी होता है, हाँ अभी दूसरा बात बोल रहा है, पाप ऐसे भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। इनके बारे में विनती भी मत करो, प्रार्थना भी मत करो। एक ऐसे लोग हैं, दूसरा झुंड, एक ऐसे लोग हैं, ये लोग जानबूझकर पाप करते हैं, वो उस पाप में ही खुशी पाते हैं, आनंद पाते हैं, उसमें ही रहने के लिए वो लोग चाहते हैं। सब कुछ जानते हैं वो लोग, यीशु मसीह को जानते हैं, वचन क्या कहते हैं जानते हैं, यीशु मसीह पाप को घृणा करता है जानता है, सब कुछ जानकर भी वो अपने आप को कवर करते हैं कि ये पाप नहीं है, पाप नहीं है, पाप नहीं है।
मूवी देखकर ये पाप नहीं है, सीरियल देखकर ये पाप नहीं है, इसमें से अच्छा ले रहा हूं, बुरा छोड़ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया। आज दिन आपको दुख लग रहा तो लगने दो, मगर ये दुख आपको सही रास्ते पर लेकर जाए, ये दुख आपको प्रभु के नजदीक लेकर जाए, ये दुख आपको पश्चाताप में लेकर जाए, ये दुख आपको मृत्यु से बचाए। हालेलुया, हालेलुया। तो अब ये दूसरा व्यक्ति के बारे में क्या कह रहा है? पाप ऐसे भी होता है जिसका फल मृत्यु है, जिसका फल मृत्यु है। कैसे लोग ये मालूम? पाप में से बाहर आना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, और ये पाप करते करते ये लोग कहते हैं ये पाप नहीं है, ये पाप नहीं, सब कुछ जानते पाप है करके जानकर भी ये पाप नहीं है करके कहते हैं, और दूसरों को भी ये लोग प्रोत्साहित देता है, कर सकते हैं, ये कुछ गलत नहीं है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। हालेलुया। इसका भी मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। मेरे पापा प्रभु में आने से पहले ड्रिंक करता था, शराब पीता था मेरे पापा। तो फिर यीशु मसीह में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद सब कुछ छोड़ दिया था, बहुत अच्छा से प्रभु के विश्वास में चल रहा था। तो उस समय में कलीसिया से ही, कलीसिया के अंदर से एक अंकल आकर मेरे पापा को ऐसा समझाने लगा कि वो दारू पी रहा था। वो बात पापा ने देखा कि पापा ने पूछा, क्यों आप चर्च में आते हो, कलीसिया में आते हो, प्रभु भोज ले रहे हो, बपतिस्मा लिए हो आपने, फिर आप दारू क्यों पी रहे हो? ऐसा नहीं करना चाहिए ना हमको। क्योंकि पापा नया था, तभी कुछ ज़्यादा गहराई में नहीं गया था पापा। तो पापा ने उनसे पूछा, तो ये गलत बात है ना, आप क्यों कर रहे हो ब्रदर, नहीं करना चाहिए ना? तो उसने बोला, कौन बोला ऐसा? देखिए बाइबल में भी शराब के बारे में लिखी गई है, शराब के बारे में लिखी गई, पी सकते हैं हम लोग, वो गलत नहीं है, पाप नहीं है। ये पास्टर ऐसे ही सिखाते हैं हम लोगों को, ये गलत नहीं है, पी सकते हैं, आप भी पियो मैं भी पीऊँगा, आप भी पियो मैं भी पीऊँगा, इसमें बहुत मज़ा रहता है। ये गलत करके कौन बोला? बाइबल भी बोल रहे गलत नहीं है, गलत नहीं है, पी सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं है, ये अच्छा है, पी सकते हैं ब्रदर, पियो, आप भी पियो मैं भी पीऊँगा, मैं ऐसे ही पीता रहूँगा। वो पीते पीते ही मर गया, वो कहाँ गया मैं नहीं जानती, मगर पीते पीते ही मर गया वो व्यक्ति। इससे कहते हैं जानबूझकर पाप करना। वो जानता है वो व्यक्ति कि दारू पीना अच्छा नहीं है, अपने शरीर के लिए अच्छा नहीं है, अपना दिमाग के लिए अच्छा नहीं है। बाइबल उस बात को घृणा करता है, यीशु मसीह उस बात को घृणा करता है। सब बातों को जानकर भी वो अपने आप को क्या कह रहा है? ये गलत नहीं है। दूसरों को भी वो क्या कह रहा है? गलत नहीं। मतलब उस पाप में उसे मजा लेने के लिए अच्छा लग रहा है, वो व्यक्ति को पाप में भटकते रहने के लिए अच्छा लग रहा है उस व्यक्ति को, इसीलिए उसे गलत नहीं लग रहा है वो। हालेलुया। ऐसे लोगों के बारे में, हाँ व्यभिचार में भी ऐसे लोग रहते हैं, विचार करने वाले भी ऐसे लोग रहते हैं। यीशु मसीह में होकर भी वो सोचते हैं कि मैं अच्छा ही कर रहा हूं, मैं मेरे जिंदगी के लिए ये जरूरत है, मुझे पैसा कैसे मिलेगा, ये मेरा जीवन का क्या बोलते हैं, जीवन का रास्ता है। नहीं नहीं, प्रभु घृणा करता है विचार को। हालेलुया। ऐसे जो जानबूझकर उसमें ही रहते हैं, रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर मृत्यु का दंड आएगा। उनके लिए विनती भी मत करो, यीशु मसीह कह रहा है, विनती भी, प्रार्थना भी मत करो ऐसे लोगों के लिए। हालेलुया। ऐसा दो तरीका के पाप होते हैं, दोनों एक ही पाप कर रहे हैं। ये पहला व्यक्ति भी वही पाप कर रहा है, दूसरा व्यक्ति भी वही पाप कर रहा है, मगर ये व्यक्ति पाप जानबूझकर नहीं, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है उसमें रहने का, उसमें आने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, उसे घृणा कर रहा है, उसे नफरत करता है, उसे उसमें से आने के लिए पश्चाताप होता है। हालेलुया, हालेलुया। मगर दूसरा व्यक्ति जानबूझकर उसमें फंसता है, फंसाता है वो। हालेलुया। ऐसा